हेलो एवरीवन। बात करेंगे कि कैलेंडर को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक सैम्पल कैलेंडर है और यहाँ से मुझको एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। वेबसाइट का नाम है jqueryui.com/datepicker। ओके, तो देखो यहाँ पे एक कैलेंडर है और यहाँ से मुझको एक डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये तो मैंने मैनुअली किया, बट मुझको सेलेनियम से करना है। ओके, तो पहले मैं वेबसाइट ओपन करूँगा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर ली है ड्राइवर डॉट गेट वाले मेथड से। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, क्लिक करना है सबसे पहले ताकि कैलेंडर ओपन हो। बाय डॉट एक्सपाथ डॉट कौन सा मेथड यूज़ होता है, क्लिक। क्लिक मेथड क्या करेगा, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देगा। बट हमको पहले एक लोकेटर लिखना पड़ेगा इसके लिए, तभी वो क्लिक हो पाएगा। ओके, तो लोकेटर लिख लेता हूँ मैं। क्या मैं इसकी एक्सपाथ लिख सकता हूँ, $input@ID इक्वल्स टू डेट पिकर। ओके, ये एक यूनिक एक्सपाथ मैंने लिख ली। आप CSS या अदर लोकेटर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं यहाँ पे एक्सपाथ लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये क्लिक कर देगा। एक बार रन करके देखते हैं। देखो, इसने क्लिक किया कि नहीं किया, देखते हैं। एक एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट विद दिस एक्सपाथ। बट यार, हमने तो एक्सपाथ चेक करी थी, वो एकदम करेक्ट थी। हाँ, एक्सपाथ हमारी करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। बट दिक्कत ये है कि ये जो एलिमेंट है एक आई फ्रेम वाले एलिमेंट के अंदर है। आई फ्रेम क्या होता है, आपको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा। तो डेवलपर ने क्या किया, मैं आपको इसको पहले अलग वाले उसमें खोलता हूँ। इसकी मैंने यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लिया। डेवलपर ने पहले एक डेट नाम का बॉक्स बनाया और यहाँ पे कैलेंडर ऐसे उसने बना दिया। ओके, तो डेवलपर ने इधर उसको कोड करा। बट बट क्या था, डेवलपर को उस वाले डेट वाले कैलेंडर को यहाँ पे दिखाना था। तो आई फ्रेम HTML का एक टैग नेम होता है जिसकी हेल्प से आप दूसरे पेज का कंटेंट अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हो। तो ये जो दूसरा पेज था, इसका जो कंटेंट था डेट वाला बॉक्स, उसने आई फ्रेम की हेल्प से यहाँ दिखा दिया। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर पे भी बहुत सारी पेंटिंग होगी। वो पेंटिंग एक वुडन फ्रेम के अंदर होती है ना, फ्रेम के अंदर होती है। तो अब आप मुझको बताओ, क्या वुडन फ्रेम को खोले, विदाउट उसको खोले आप उसकी पेंटिंग को बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि जैसे अगर आपका जो एलिमेंट है वो फ्रेम के अंदर प्रेजेंट होगा, तो सेलेनियम उसको क्लिक नहीं कर पाएगा या फिर कोई और अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको सेलेनियम को बताना होगा कि यहाँ पे फ्रेम है, इसके अंदर जाओ फिर क्लिक करो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आई फ्रेम वाला आप लाइन देख रहे हो, पूरा बॉक्स, इसके अंदर हमारा डेट है। इसकी एक एक्सपाथ या CSS लिख लो, आई फ्रेम @class। ये मैंने एक्सपाथ लिख ली। इसकी CSS क्या होगी, इसकी CSS ये होगी। ओके, आप CSS भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने CSS ले लिया है अभी के लिए। क्लिक करने से पहले मैं एक वेब एलिमेंट बनाऊँगा, फ्रेम इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS ले लेते हैं इस बार। ये रही मेरी CSS और इसको इंपोर्ट कर लो, वेब एलिमेंट को। इंपोर्ट वेब एलिमेंट, यहाँ पे लिखूँगा मैं FRAME। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना लिया है वेब एलिमेंट नाम का। अब मैं बोलूँगा कि भाई क्लिक करने से पहले फ्रेम के अंदर जाओ, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। फ्रेम के अंदर जाने के लिए ये वाला वेरिएबल आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ, नाउ ड्राइवर इज इनसाइड द फ्रेम। ओके, नाउ ड्राइवर किसके अंदर है, फ्रेम के अंदर है। अगर ये फ्रेम के अंदर है तो ड्राइवर इसको क्लिक कर देगा। इस बार देखते हैं क्लिक कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखो, इसने कैलेंडर क्लिक कर दिया इस बार, क्योंकि हम अभी इस वाले बॉक्स के फ्रेम के अंदर हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेम कैसे हैंडल करते हैं इसी वीडियो में। तो अब मुझको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, ये जो बॉक्स है कुछ मिली सेकेंड्स ले रहा है लोड होने के लिए, विजिबल होने के लिए। तो पहले मैं ये कंडीशन चेक कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप
ये विजिबल है या नहीं है। अगर विजिबल नहीं है तो वेट करो जब तक ये विजिबल ना हो जाए। तो इसकी भी एक एक्सपाथ हम लिख सकते हैं। अगर मैं पूरा बॉक्स सेलेक्ट करूं और इसकी ये मैं एक्सपाथ लिख लूं, /div @id, तो डबल इक्वल टू नहीं, सिंगल इक्वल टू ही आएगा। ये देखो, मैंने क्या लिख ली, इसकी एक एक्सपाथ लिख ली। अब मैं बोलूँगा, मैं ना एक्सप्लिसिट वेट का यूज़ करूँगा। एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है, अगर हमको सिंगल एलिमेंट पे वेट लगाना है तो हम लगा सकते हैं। ओके, वेब ड्राइवर इसको बनाते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स ये रहा, मैं लिख रहा हूँ, वेब ड्राइवर वेट, वेट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइवर वेट। और आपको इसमें दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक तो ड्राइवर, ड्राइवर का जो रेफरेंस है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कितना वेट देना चाहते हो। तो मैं लिखूँगा ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, कितना दे दूँ, 15 15 दे देता हूँ मैक्सिमम। अगर 15 सेकंड में भी वो विजिबल नहीं हुआ तो एक्सेप्शन आ जाएगी हमारे कोड में। ओके, तो टाइम आप अकॉर्डिंगली, आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब मैं क्या करूँगा, क्लिक कराने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देगा वो, राइट। एक वेरिएबल बनाऊँगा बाई कैलेंडर अंडर स्कोर बॉक्स इक्वस टू बाई डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ क्या थी कैलेंडर की, ये थी, राइट। कौन सी वाली थी यहाँ पे जो मैंने लिखी थी, इस वाले बॉक्स के लिए। तो ये जो वेट वाला वेरिएबल है एक मेथड देगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय लोकेटर। देखो, ये बाई क्लास का एक वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ये वेरिएबल तो मैंने इधर ही बना दिया है ना। तो मैं कॉपी करके डॉट दोबारा लिखता हूँ, डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। ये देखो, मैंने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल दे दिया। तो ये लाइन क्या करेगी, जैसे ही ये क्लिक करेगा ये लाइन वेट करना स्टार्ट करेगी, क्या ये एक्सपाथ विजिबल है। विजिबल की बात कर रहा हूँ, मतलब जो हमको यूआई पे दिखेगा, क्या ये विजिबल है। अगर नहीं है तो वेट करो, मैक्सिमम कितना वेट करेगा, 15 सेकेंड। बट अगर मान लो 2 सेकेंड में ही विजिबल हो गया, और जो कि हो भी रहा है 2 सेकेंड के अंदर अंदर, तो ये पूरा 15 सेकेंड वेट नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। एक्सप्लिसिट वेट की यही खासियत है कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा 15 सेकेंड वेट करेगा, राइट। इसलिए मैं थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ किया होता तो वो पूरे 15 सेकेंड तक वेट करता, जो कि बहुत ही गलत है। तो अभी हम ये यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मेरा कैलेंडर ओपन हुआ, विजिबल भी हो गया, सपोज़ मैं क्या करूँगा मैनुअली, आप देखो, पहले मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ जाऊँगा, यहाँ तक जाऊँगा, जो भी मुझको सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं एक्सपाथ लिखता हूँ, इसकी इसकी एक्सपाथ लिखो, /div @class। देखो, ये जो मेरा हाईलाइटेड पोर्शन है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इस वाले के अंदर एक है मंथ और एक है ईयर। पहले मैं इसको फैच कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक एक्सपाथ लिखी है। तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग मंथ अंडरस्कोर ईयर डेटा, है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ मैंने लिखी है, राइट, डॉट गेट द टेक्स्ट। तो पहले इसको रन करते हैं, क्या ये टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमको अभी पता पड़ जाएगा। इसको राइट क्लिक करा, रन किया, और रन एज जावा एप्लीकेशन। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बाकी क्रोम ब्राउज़र को तब तक। तो कौन सा मंथ ये प्रिंट करेगा, करंट मंथ, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट तो 2024 आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ, ये देखो इसने ये प्रिंट कर दिया, मतलब हमारा कोड अभी तक सही चल रहा है। बट मुझको प्रिंट थोड़ी कराना था, मुझको ये करना है कि अगर मुझको सपोज़ मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ, स्ट्रिंग मंथ अंडरस्कोर ईयर टू सेलेक्ट। मतलब ये जो डेटा है वो तो यूज़र देगा, है ना। ये वाला जो डेटा है वो यूज़र देगा, हर बार डिफरेंट होगा ये। तो यूज़र ने क्या बोला, यूज़र ने बोला कि मुझको तो ये सेलेक्ट करना है। तो मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल लूप देखो, वाइल लूप। और मैं ये लाइन जो मैंने ऊपर लिखी थी ना, हमको क्या दे रहा था, ईयर और मंथ दे रहा था। मैं कहूँगा कि ये डॉट इक्वल्स गेट टेक्स्ट क्या देगा, ये वाला वेरिएबल है ना, मतलब डेटा देगा, डॉट इक्वल्स
इसके इक्वल हो इस वाले के, ये तो मुझको सेलेक्ट करना है, राइट? ओके, सो कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट। हाँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ओके। और सपोज़ मैं इसको करता हूँ 2027, तो अगर ओके, सो वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ और मैं कोड को ना थोड़ा सा छोटा करता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको पूरा का पूरा कोड दिखता रहे, है ना? तो अब मैं बोलूँगा कि फैच द ईयर एंड मंथ एंड कंपेयर बोथ आर इक्वल और नोट। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे, मान लो मुझको इस पे जाना है, इस वाले पे जाना है, अक्टूबर 2027 पे जाना है। अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, है ना? जब तक वो ईयर और मंथ नहीं आ जाता। तो अभी जैसे देखो, अब ये ईयर और मंथ आ गया तो मैं स्टॉप हो जाऊँगा। व्हाइल लूप में भी मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ। मैं बोलूँगा कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते रहो, ओके। और नेक्स्ट बटन की एक्सपाथ क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। तो इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे एक्सपाथ लिख लो, डबल स्लैश स्टार टेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट। क्या ये सही एक्सपाथ है? एक बार देख लेते हैं। ये देखो, अगर मैं इसको एंटर मारूं, इसको डॉग टू बॉटम कर लो, ये देखो, इसकी मैंने एक्सपाथ लिखी है यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एक्सपाथ, ओके। ये देखो, तो मैंने इस एक्सपाथ को कॉपी किया, ओके। मैंने बोला कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो क्लिक करते रहना। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको ना अभी छोटा मंथ देता हूँ, जैसे 2025 देता हूँ, ओके, ताकि मैं आपको डिबग करके दिखा पाऊँ जल्दी से। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया डबल क्लिक करके, राइट क्लिक डिबग एस जावा एप्लीकेशन। तो पहले क्या आएगा, अक्टूबर 2024, ये तो हम देख ही चुके हैं। इसमें क्या आएगा, अक्टूबर 2024। और ये जो सेम लाइन यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ इसके अंदर भी कॉपी किया है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब पहली बार चलेगा, वो क्या देगा, अक्टूबर 2024 देगा और वो चेक करेगा क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ऊपर से, ऊपर वाले वेरिएबल से, अक्टूबर 2025 जो मैंने यहाँ पे दिया है, राइट? क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? देखो, वैल्यू इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। और वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पूरी, तो वाइल लूप क्या हमको एंट्री देगा अंदर, इसके अंदर अलाउ करेगा जाने को? नहीं करेगा। तो देखो, हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। बट हमको तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना था ना, जब तक हमारा अक्टूबर 2025 ना आ जाए, जब तक ये वाला मंथ ना आ जाए। तो कंडीशन तो चली नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना फॉल्स को ट्रू बना दूंगा। अगर ट्रू होगा तो हम अंदर अंदर जा पाएंगे, राइट? कैसे बनाया मैंने, मैंने एक नोट ऑपरेटर का यूज़ करा, इसको हम बोलते हैं नोट ऑपरेटर। ये जो है ना नोट वाला साइन, शिफ्ट के साथ 1 दबाना है आपको। तो नोट ऑपरेटर से क्या होगा, अगर वैल्यू फॉल्स आएगी इसके अंदर, तो ये ट्रू बन जाएगा और हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर पाएंगे। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक डीबग एज जावा एप्लीकेशन। तो ओके, तो देखो ये खुला, कंटिन्यू, ओके। तो देखो अब दोबारा क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पहली बार, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है अभी। बट क्योंकि मैंने नोट ऑपरेटर लगाया है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम वाइल लूप के अंदर आ गए। ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन स्टेप ओवर वाले इस पर क्लिक करूँगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। देखो नेक्स्ट बटन पे क्लिक। आई थिंक ये दूसरा वाला क्रोम ब्राउज़र है। तो रुको, मैं एक बार सबको क्लोज करता हूँ, ओके, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। दोबारा से चलाता हूँ, तो टर्मिनेट कर दो, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो डीबग एस जावा एप्लीकेशन। तो पहली बार क्या होगा, अक्टूबर 2024, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है। पहले में वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, वाइल लूप के अंदर जाएंगे, ये देखो
ओह देखो, मैं यहाँ पे क्लिक वाला फंक्शन तो लगाना भूल ही गया। ओके, तो कोई बात नहीं, दोबारा से चलाते हैं। जब तक क्लिक नहीं लगाओगे तब तक वो क्लिक करेगा ही नहीं। तो एक सेकेंड, दोबारा से कुछ इशू आ गया है। एक मिनट, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी टर्मिनेट करता हूँ। राइट क्लिक, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। तो ब्राउज़र ओपन हुआ। अब आप देखना, अंदर आए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक हुआ, कंडीशन दोबारा चेक होगी। राइट, जब तक ये इसके इक्वल नहीं होगा तब तक हम चलते रहेंगे आगे। राइट, अभी इक्वल नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। बट क्योंकि मैंने नोट ऑपरेटर लगाया है, ओके, तो आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बटन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब आप ध्यान से देखना, सितंबर, सितंबर हो गया, अब अक्टूबर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक हमको क्या देगी, अक्टूबर 2025। ओके, करेक्ट वैल्यू देगी, और ये इसके इक्वल भी है। जो यूज़र ने डेटा एंटर कराया है ऊपर सबसे पहले, ओके, ये जो वेरिएबल ऊपर आया है, ये वाला है ना, ये यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। बट क्योंकि मैंने नोट ऑपरेटर लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कंडीशन होगी वो क्या बन जाएगी, फॉल्स। इसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हम इस बार नेक्स्ट बटन को क्लिक नहीं कर रहे होंगे। तो ये आइडिया है इसका। ओके, तो देखो मैं व्हाइल लूप से बाहर आ गया। राइट, तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। हमने पर्टिकुलर ईयर और मंथ को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ओके, मैं दोबारा से वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट पिकर। ठीक है, तो पहले हम पर्टिकुलर ईयर और मंथ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझको क्या करना है, जितनी भी डेट्स यहाँ पे दिख रही हैं उनमें से कोई एक वैल्यू को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये भी देख लेते हैं जल्दी से। अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसी एक्सपाथ लिखूँगा। ओके, एक ऐसी एक्सपाथ लिखूँगा जो सारी की सारी डेट्स को क्या करे, सेलेक्ट कर ले। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ टेबल @ क्लास, क्लास का नाम, टेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, देखो इसके अंदर क्या है, सारे का सारा डेटा है, बट मुझको इंडिविजुअल डेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक्सपाथ को कि, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसकी एक एक्सपाथ लिखो, टी डी डेटा हैंडलर इक्व टू सेलेक्ट डे, /TD @डेटा हैंडलर इक्व टू सेलेक्ट डे। तो डेटा डैश हैंडलर। ओके, अगर मैं इसको, अगर केवल इतना लिखूँ तो देखो, तो भी ये सेलेक्ट कर रहा है। या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ईजी पड़ेगा। मैंने एक एक्सपाथ ऐसी लिखी कि मैं किसी भी मंथ और ईयर पे चले जाऊँ, वो सारी की सारी डेट्स को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। देखो 1 2 3 4 पूरा का पूरा है ना। अगर एक मंथ और देख लेते हैं, कौन सा मंथ देखूंगा मैं, फेबररी देखूंगा, क्योंकि उसमें कम डेज होते हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फेबररी। फेब में भी देखो, एक्सपाथ हमारी पूरे का पूरा डेटा सेलेक्ट कर रही है, विच इज़, तो मतलब हमारी जो एक्सपाथ है वो करेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट है, फाइंड एलिमेंट्स, आप खुद सोचो, हमको क्या है, मल्टीपल डेटा मिल रहा है, तो मैं फाइंड एलिमेंट्स वाला मेथड यूज़ करूँगा। और कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ, और दिस इज़ माई एक्सपाथ। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, ऑल डेट्स। इस टाइप से आप वेरिएबल का नाम दे दो। ये देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, मतलब बहुत सारा डेटा ये लिस्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट, इंपोर्ट। अब मैं बोलूँगा इंट काउंट, कितना काउंट होगा इस लिस्ट का, डिपेंड करेगा कौन से मंथ में हम हैं। अगर फेबररी में होगा तो काउंट कितना होगा, अराउंड 28 होगा। राइट, सो डॉट साइज, लिस्ट में एक साइज मेथड होता है, वो टोटल काउंट दे देगा। और उसके बाद जैसे ही मुझको टोटल डेट्स का काउंट मिल जाएगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप कैसे चलेगा, i इक्वस टू 0 से i लेस देन काउंट i प्लस प्लस। मैंने 0 से क्यों चलाया, ओके, क्योंकि जो लिस्ट में डेटा होता है वो 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होता है।
मैं आपको डिबग करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज़ीरो से ही लेना है आपको, याद रखना। अब मैं बोलूँगा इस वाले वेरिएबल के अंदर सारी की सारी डेट्स हैं, उसमें से मुझको ना पहली वाली डेट दे दो। तो आई की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो ज़ीरो पे मुझको पहला वाला एलिमेंट मिल गया। और मैं बोलूँगा गेट द टेक्स्ट। तो एक्चुअल जो डेट का टेक्स्ट है वो मैं वेरिएबल के अंदर कैप्चर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टेक्स्ट अंडर स्कोर डेट इक्वल्स टू। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी डेट को ना प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ताकि हमको पता पड़ जाएगा। और मैं इस बार इसको दोबारा से डिबग करूँगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, राइट क्लिक डिबग एस जावा एप्लीकेशन, या फिर मैं यहाँ लगा लेता हूँ। तो पहले कैलेंडर होगा, पर्टिकुलर मंथ पे हम नेविगेट होंगे। इस वाले मंथ पे हम नेविगेट हुए, ये वाले पे अक्टूबर 2025 जो मैंने ऊपर दिया था, राइट, इस वाले वेरिएबल में। तो देखो यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे कितनी डेट हैं आप मुझको बताओ, 1 से लेके 31 तक। जो पहली वाली डेट होगी वो लिस्ट में कैसे स्टोर होगी? ज़ीरो वाले इंडेक्स पे। ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, इसको माउस ओवर करो। अब आप यहाँ पे देखो इतना सारा डेटा इसने फैच करा और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट लेके इंडेक्स नंबर 30 तक गया। मतलब टोटल कितनी डेट हो गई? 31, राइट। 0 से 30 मतलब 31। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि इस वाले वेरिएबल में से मुझको ज़ीरो वाले इंडेक्स पे जो डेटा है उसको दे दो। तो गेट मी ऑफ ज़ीरोथ एलिमेंट, और उसका जो टेक्स्ट है ना एक्चुअल, वो मुझको फैच करके दे दो। सो ज़ीरो पे क्या आएगा? 1 आएगा। देखो राइट साइड में देखते रहना, जल्दी जल्दी मैं चलाऊँगा इसको। फिर उसके बाद क्या होगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा, 6 7 8, ऐसे पूरा का पूरा क्या आएगा? डेटा प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी मुझको ब्रेक पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने क्या है, सारी की सारी जो डेट्स हैं वो प्रिंट कर ली फॉर द पर्टिकुलर मंथ। अगर मैं यहाँ पे और कोई वेरिएबल भी दूंगा ना, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा MAY, तो भी ये उस मंथ की पूरी डेट्स को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। नाउ मुझको क्या करना है, इस इस डेट में से मैं डेट पास करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग डेट यूज़र एंटर। सपोज यूज़र ने दिया कौन सा डेट? 15, डबल कोट्स में देते हैं ताकि कंपैरिजन में आसानी रहेगी। ओके। अगर 15th वाली डेट सेलेक्ट करनी है तो मैं लिखूँगा, प्रिंट तो मुझको कराना नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इफ़ इस वैल इसमें जो वैल्यू आ रही है डॉट इक्वल्स किसके? ये वाला। ओके। अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं बोलूँगा, और इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ अभी के लिए ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। 3 लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 अगर इक्वल है तो मैं बोलूँगा इस वाले वेरिएबल में से वही वाला मुझको एलिमेंट दे दो और इस पे ना क्लिक करा दो। तो देखते हैं क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए मैं दोबारा से डिबग करूँगा। देखो पहले वो मे पे आ गया, राइट। देखो बहुत ही जल्दी ये आ गया। अब पहले कौन सी डेट आएगी, इसमें से कौन सा मुझको एलिमेंट चाहिए? पहले वाला, गेट मी ऑफ ज़ीरो एलिमेंट। मतलब डेट आएगी 1। क्या 1 इसकी इक्वल है? 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। देखो 1 इक्वल है क्या? नहीं है, राइट। कंडीशन फॉल्स, इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे। नाउ 2 भी इक्वल नहीं है। अब देखना 3 इक्वल है, राइट। 3 इज इक्वल टू 3। तो मैं बोलूँगा इस वाले वेरिएबल में से 0 1 एंड 2, यहाँ पे कौन सी डेट है? तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इंडेक्स अलग है डेट अलग है, राइट। तो इंडेक्स नंबर 0 पे 1, फिर 2 3, तो 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं कह रहा हूँ गिव मी द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है? 2। और उस पर ना क्लिक कर दो। तो देखो जैसे ही मैं डीबग करके दिखा देता हूँ दोबारा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना ये 2 पे क्लिक करेगा, राइट। सॉरी 2 पे नहीं, किस पे करेगा? 3 पे करेगा, राइट। उसने देखो 3 पे क्लिक कर दिया, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा, इसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, राइट। तो इस तरीके से अगर आप दोगे तो आपका जो पर्टिकुलर ईयर मंथ और डेट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, अच्छा आप ये चीज़ देखो, जैसे ही मैं क्लिक करा दूंगा यहाँ पे क्या होगा? डेट क्लिक हो जाएगी।
तो क्या मुझे फॉर लूप दोबारा चलाना चाहिए? मतलब फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जो जैसे कि 30 आया था अभी हमारा, है ना, टोटल काउंट 31 अराउंड आया था, जितना भी आया हो। जैसे ही मेरा काम हो गया तो मैं चाहूँगा कि मेरा फॉर लूप फालतू में ना चले, ठीक है? तुरंत ही क्या हो जाए, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं। एक बार अगर ट्रू हो गई स्टार्टिंग में, तो बेटर है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो और आपका जो फॉर लूप है वो फालतू में नहीं चलेगा। ओके, तो अब मैं डेट चेंज करता हूँ। इसको मैं देता हूँ 5 और इसको देता हूँ 2026। तो राइट क्लिक करके रन करके जल्दी से इसको चला देते हैं। तो देखो, मई 2026, ये रही मई 2026 और ये सेलेक्ट हो गया 5, राइट? तो इसको ना हम मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो छोटी विंडो में ओपन हो रहा है। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज़, ओके। तो इसको मैंने मैक्सिमाइज़ मोड में ओपन कर दिया ताकि मेरी जो विंडो है क्रोम की पूरे उस पे खुले, स्क्रीन पर। अच्छा, मान लो गलती से आपने ऐसे दे दिया, गलती से, तो क्या होगा? आप थोड़ा इस वीडियो को पॉज़ करना और सोचना क्या होगा, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। गलती से अगर आपने इनकरेक्ट मंथ दे दिया, तो ये जो प्रोग्राम है ना आपका, कभी स्टॉप नहीं होगा। देखो चलता जाएगा वो, क्योंकि कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, ऐसा कोई मंथ है ही नहीं इसके अंदर। तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रोग्राम है इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है, कौन सी वाली कंडीशन? ये वाली वाइल लूप वाली, ये चलता रहेगा जब तक उसको कंडीशन फॉल्स नहीं मिलेगी यहाँ पे, है ना? तो उससे हमको बचना चाहिए, ठीक है? देखो, आपको कभी कोड ये रुकेगा नहीं और आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अगर आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आप क्या करो, एक स्टॉपिंग कंडीशन लगाओ। स्टॉपिंग कंडीशन क्या लगानी है? मैं लिखूँगा स्ट्रिंग मैक्स ईयर। मैं लिखूँगा इसको 2000 2030, राइट? मैं बोलूँगा इस वाले व्हाइल लूप के अंदर, ये मेरा क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम ईयर है। इससे आगे मत जाना, मैं ये कह रहा हूँ, इससे आगे मत जाना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा, कट करूँगा, इसको मैं हटा दूँगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब मैं लिखूँगा इफ़ अंडरस्कोर ईयर डॉट इक्वल्स, इक्वल्स नहीं कंटेंस लगाओ, डॉट कंटेंस ये वाला मैक्स ईयर, है ना? अगर इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ गई तो मतलब आप ये बोलो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज़ द मैक्सिमम ईयर, वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट, प्लीज़ एंटर करेक्ट ईयर एंड मंथ। इस टाइप से आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, राइट? तो मैंने ये मैसेज दे दिया है, ओके, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं सिंपली कह रहा हूँ, इसके बाद ना वाइल लूप मत चलाना, ब्रेक हो जाओ, ताकि ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ना दोबारा से, ये हमने कर चुके हैं गलत। पहले क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम चलता जा रहा था, बट अब वो 2030 के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने स्टॉपिंग कंडीशन दे दी है। देखो चलता रहेगा, उसको मिलेगा ही नहीं, बट 2030 के बाद वो नहीं जाएगा। देखो डेट तो सेलेक्ट हो गई है, डेट सेलेक्ट हो गई है, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी। बट अब आप देखो, आपको एक मैसेज मिलेगा, दिस इज़ द मैक्सिमम ईयर, वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट, प्लीज़ एंटर करेक्ट ईयर एंड मंथ। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डेट सेलेक्ट हुई है वो करेक्ट डेट नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओके, तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट लूप से बच सकते हैं। एक और डेट सेलेक्ट करके देखते हैं, जून 2030। बट आप जो ये 2030 है ना, इसको आप देखो, आप इसको ना ज़्यादा देना थोड़ा सा, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको मैक्सिमम कहाँ तक जाना है ना? तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने ऊपर लिया था, अगर मान लो आपको 2050 तक जाना है, तो आप यहाँ पे 2050 दे दो मैक्सिमम, है ना? ताकि उसके आगे लूप ना चले। वो आपकी चॉइस है, बट अभी के लिए मैं करेक्ट डेट डाल रहा हूँ, 2028। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 25। तो मुझको ये वाली डेट सेलेक्ट करनी है जो कि ये करेक्ट है। ओके, तो मैं रन करता हूँ।
तो आपका प्रोग्राम हमेशा ऐसा लिखना है कि कोई भी मैं इनपुट दूँ यूज़र का और जो हमारा प्रोग्राम है वो फेल ना हो, है ना? कोई भी मैंने देखो चेंज करके दे रहा हूँ, बट वो फिर भी सेलेक्ट कर पा रहा है। तो जून 2028 और 25 वाली तारीख, तो जून 2028, 25 वाली तारीख इसने क्लिक कर दिया। तो इंटरव्यू में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सेलेनियम में कैलेंडर को हैंडल कैसे करेंगे? और हो सकता है वो आपसे कोड भी लिखवाएँ। तो ये जो कोड मैंने आपको बताया है, इस टाइप का कोड आप बता सकते हो, बहुत ही बढ़िया कोड है ये, ओके? और आप ये भी बता सकते हो कि हमको इनफाइनाइट लूप से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी यूज़फुल होगी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना और जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूँगा, ओके? आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको कोई इश्यू आता है इस कोड में, ओके, तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।